इतिहास में ऐसे अनेकों योद्धा हुए हैं जिन्होंने अपनी ऐसी छाप दुनिया में बनाई जिसे मिटा पाना किसी के लिए भी संभव नहीं हो पाया। इन्हीं में एक नाम चंगेज खान का भी आता है, जिसने एक समय पर पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया था। सोवियत यूनियन ने इतिहास के पन्नों से चंगेज खान का नाम गायब करने की बहुत कोशिश की, लेकिन चंगेज खान की पहचान उसके नाम से नहीं बल्कि उसके कारनामों से है। चंगेज खान ने दुनिया की 10% से ज्यादा आबादी को खत्म कर दिया था। ईरान में जब उसने एंट्री की तो इसकी आबादी 25 लाख थी, और जब ईरान से चंगेज खान की सेना बाहर निकली तो आबादी महज 2.5 लाख तक सिमट कर रह गई। चीन की आबादी 120 मिलियन से घटकर 60 मिलियन रह गई थी। 4 से 5 करोड़ लोगों को चंगेज खान ने मरवा दिया था। चंगेज खान भले ही कितना क्रूर क्यों न रहा हो, लेकिन मंगोलिया में उसे आज भी बहुत ही सम्मान और महान शासक के रूप में देखा जाता है। उसने अपने जीवन में हमेशा सभी धर्मों का सम्मान किया। कहा जाता है कि चंगेज खान कभी किसी पर बिना मतलब के हमला नहीं करता था, लेकिन अगर किसी ने चंगेज खान के साथ गुस्ताखी करने की कोशिश की तो उसके पूरे राज्य को तबाह करने की हिम्मत भी रखता था। चंगेज खान सिर्फ हथियारों से जंग नहीं लड़ता था, बल्कि वो दुश्मन को साइकोलॉजिकल वॉर से भी मात दिया करता था। चंगेज खान ना होता तो शायद आज दुनिया का नक्शा कुछ और ही होता। आखिर कैसे एक साधारण से कबीले से ताल्लुक रखने वाले चंगेज खान ने 2 लाख सैनिकों की आर्मी तैयार की और कैसे उसने पूरी दुनिया बदल दी, इसी के बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चंगेज खान का जन्म साल 1162 में ओनोन रिवर के किनारे एक कबीले के परिवार में हुआ था। ये जगह आज के समय में रशिया में मौजूद है। जन्म के समय उसका नाम तेमुजिन रखा गया था। जब उसका जन्म हुआ था तो उसके हाथ के ऊपर एक लाल रंग का निशान बना हुआ था। उस निशान को देखकर ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि आगे चलकर ये कई लोगों के खून की वजह बनेगा और एक बड़े साम्राज्य पर शासन करेगा। हालांकि इस बात पर उस समय माता पिता ने ज्यादा गौर नहीं किया। तेमुजिन के पिता का नाम येसुगेव बगातुर था और वो बोर्जुगिन ट्राइब के मुखिया थे। कबीले के मुखिया होने की वजह से अन्य कबीलों के लोगों के साथ उनकी दुश्मनी थी। जब तेमुजिन 10 साल का था तो उसके पिता की दूसरे कबीले के लोगों ने जहर देकर हत्या कर दी। अपने मरने से पहले येसुगेव पिता का धर्म निभा चुके थे। उन्होंने बेटे तेमुजिन को सभी प्रकार की युद्ध कला और हथियार चलाने सिखा दिए थे। 10 साल की उम्र तक तेमुजिन हॉर्स राइडिंग, आर्चरी और जेवलिन थ्रो में माहिर हो गया था। पिता के जाने के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी तेमुजिन पर आ गई। उसके अपने कबीले के लोगों ने उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। तेमुजिन की माँ और उसके पूरे परिवार को कबीले से निष्कासित कर दिया गया और पूरे परिवार ने एक सुनसान जगह पर शरण ली। उस समय तेमुजिन समझ गया कि इस दुनिया में जिसके पास ताकत होगी उसे उतनी ज्यादा इज्जत और सम्मान मिलेगा। नन्हे तेमुजिन ने उसी समय फैसला कर लिया कि वो एक दिन दुनिया के बड़े हिस्से पर राज करेगा। जब तेमुजिन 12 साल का था तब उसने बोर्ते नाम की महिला के साथ शादी कर ली थी। एक दिन बोर्ते को अन्य कबीले के लोगों ने अगवा कर लिया। तेमुजिन अपनी पत्नी को वापस लाना चाहता था। उसने अपने चाइल्डहुड फ्रेंड जमुखा के साथ मिलकर एक सेना तैयार की और अपनी पत्नी बोर्ते को सम्मान के साथ घर वापस ले आया। तेमुजिन की बहादुरी के किस्से दूर दूर तक मशहूर होने शुरू हो गए थे और उसकी बहादुरी के कारण उसके कबीले ने उसे वापस अपना लिया। तेमुजिन की ताकत देखकर दूसरे कबीलों के मुखिया ने भी उसके आगे सर झुकाने लगे। इसी तरह से तेमुजिन का कद बढ़ता चला गया। अब तेमुजिन ने सभी कबीलों को एकजुट करना शुरू कर दिया। साल 1206 में तेमुजिन ने मंगोल साम्राज्य की स्थापना की और इसी के साथ उसे एक नया नाम मिला, चंगेज खान। चंगेज खान ने बचपन से सुन रखा था कि चीन की कुछ डायनेस्टी के शासक मंगोल्स को खूब सताते हैं। मंगोलिया के कई हिस्से पर चीन की डायनेस्टी आक्रमण भी किया करती थी। सदियों से मंगोल्स और चीनी लोग के बीच टकराव चल रहा था। चंगेज खान ने सोचा कि क्यों ना इस टकराव को खत्म किया जाए। उसने चीन के वेस्टर्न शिया के हिस्से में रूल कर रही शिया डायनेस्टी पर हमला कर दिया। ये काफी बड़ी डायनेस्टी थी और उसे पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने में चंगेज खान को कई साल लग गए। असल में चंगेज खान की सेना ने पूरी डायनेस्टी को चारों ओर से घेर लिया था। यहाँ रहने वाले लोगों को राशन और जरूरी सामान की कमी हो गई और लाखों लोगों की भूखमरी के कारण मौत हो गई। साल 1210 में शिया डायनेस्टी के रूलर ने चंगेज खान के आगे सरेंडर कर दिया और इस डायनेस्टी को चंगेज खान ने अपना गुलाम बना लिया। अब चंगेज खान ने चीन की दूसरी बड़ी डायनेस्टी जिन डायनेस्टी की ओर कदम बढ़ाए और 1215 तक चंगेज खान ने इस राजवंश को झुका दिया। राजा ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी बेटी का विवाह चंगेज से कर दिया और साथ में 500 महिलाएं और 3000 घोड़े उपहार में दिए। चीन में 9 सालों तक चंगेज खान की आर्मी ने कत्लेआम मचा
आया और इससे चीन की आबादी आधी रह गई। इतने बड़े चीन पर कब्जा करने के बाद चंगेज खान के हौसले बुलंद हो गए थे। चंगेज खान लगातार मंगोल एम्पायर का विस्तार कर रहा था। उसने एक एक करके समरकंद, काबुल, कंधार और गजनी को भी जीत लिया था। लेकिन तभी कारा खिताई एम्पायर के रूलर ने चंगेज खान को चुनौती दी। यहाँ के रूलर ने मंगोल पर हमला बोल दिया। इस हमले से चंगेज खान काफी खफा हो गया और पूरे एम्पायर को जड़ से नष्ट कर दिया। कुछ ऐसे ही हाल चंगेज खान ने ईरान में भी किया। असल में चंगेज खान ने अपनी एक बेटी का विवाह ईरान के रूलर तोकचर से कर दिया था। दुश्मनों ने तोकचर की हत्या कर दी और इससे चंगेज खान की बेटी विधवा हो गई। चंगेज खान ने अपने दामाद की मौत का बदला लेने के लिए ईरान पर आक्रमण कर दिया। ईरान में चंगेज खान ने ऐसा कत्लेआम मचाया जिसे इतिहास के पन्नों में सबसे भीषण कत्लेआम में शुमार किया जाता है। पूरे राज्य की 90% आबादी को चंगेज खान की आर्मी ने नष्ट कर दिया था। शहर की आबादी 25 लाख से घटकर 2.5 लाख रह गई थी। चंगेज खान कभी भी लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ नहीं लेकर जाता था। उसका मानना था कि बंदी साथ में रखने से उसकी सेना की रफ्तार धीमी हो जाएगी। चंगेज खान बड़े बड़े शहरों से नफरत किया करता था। वो एक खाना बदोश परिवार से था और इसलिए वो गांव और सादा जीवन जीने में यकीन रखता था। ईरान को जीतने के बाद चंगेज खान अन्य राज्यों के साथ व्यापार करना चाहता था। ट्रेड रूट का विस्तार करने के लिए उसने ख्वारिज़मियन एम्पायर में अपने 3 दूतों को भेजा। लेकिन ख्वारिज़मियन का राजा अला अल-दीन मोहम्मद II किसी के आगे झुकने वाला नहीं था। उसने मंगोल के 3 दूतों में से एक का सर काट दिया और अन्य 2 मंगोलियों को भी बेइज्जत कर वापस भेज दिया। ये पूरी घटना जब चंगेज खान तक पहुंची तो उसने ख्वारिज़मियन से बदला लेने का फैसला किया। अला अल-दीन नहीं जानता था कि चंगेज खान उसके राज्य में कितनी तबाही लाने वाला है और जिसकी उम्मीद थी फिर वही हुआ। उसने पूरे ख्वारिज़मियन साम्राज्य का नामो निशान मिटा दिया। दोस्तों, आज समय के मुताबिक मंगोल्स का शासन मंगोलिया के अलावा अफगानिस्तान, चाइना, जापान, रशिया, उज्बेकिस्तान, अफ्रीका, ईरान, इराक जैसे हिस्सों तक फैल चुका था। दुनिया का 20 से 22% हिस्सा मंगोल एम्पायर के अधीन था। इतिहास में चंगेज खान सबसे बड़े हिस्से पर रूल करने वाला शासक भी माना जाता है। उसने अपने जीवन में इतने लोगों को मारा और इतने शहर तबाह किए कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 700 मिलियन टन कम हो गई थी। लोगों की मौत के कारण कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हुई। चंगेज खान अपनी सेना में मेरिट के बेसिस पर पोस्ट तय करता था, यानी अपने करीबी लोगों को नहीं बल्कि योग्य लोगों को सेनापति और अन्य पद दिया करता था। उसकी सेना में सभी धर्मों का सम्मान होता था, इसलिए सभी धर्मों के लोग उसकी सेना में शामिल थे। बहुत से लोग चंगेज खान के धर्म को लेकर भी सवाल करते थे। वो तेंग्रिज्म का अनुयायी था। यह मंगोलिया का एक धर्म है जिसमें आसमान और प्रकृति की पूजा की जाती है। चंगेज खान जैसे क्रूर शासक ने भारत की दहलीज पर पहुंचकर भी भारत पर हमला नहीं किया। इतिहासकारों की माने तो चंगेज खान बौद्ध धर्म से काफी प्रभावित था और वो ऐसे देश पर आक्रमण नहीं करना चाहता था जहां से बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई है। इसके अलावा कहा जाता है कि वो जब सिंधु नदी के किनारे डेरा डाले हुए था तो उसने सपने में एक सफेद यूनिकॉर्न घोड़ा देखा जिसने उसे भारत पर आक्रमण न करने का आग्रह किया था। चंगेज खान इन चीजों पर काफी विश्वास रखता था और इसलिए उसने भारत पर आक्रमण नहीं किया। कुछ हिस्टोरियंस का ये भी कहना है कि चंगेज खान बिना वजह के कभी किसी राज्य पर हमला नहीं करता था। भारत के साथ उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, इसलिए उसने भारत पर आक्रमण नहीं किया। भले ही भारत उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन पैसे और दौलत ने कभी चंगेज खान को आकर्षित नहीं किया। वो इन चीजों के लालच में कभी भी नहीं आया। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक चंगेज खान के पास इतनी दौलत थी कि उसे इन्फ्लेशन के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो आज के समय में 120 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति होती है। चंगेज खान की दर्जनों पत्नियां थी। हालांकि उसने 500 से भी ज्यादा महिलाओं के साथ संबंध बनाए थे और उससे कई संतानें उत्पन्न हुई। चंगेज खान की 1227 में मौत हो गई थी। उसकी मौत को लेकर भी अलग अलग थ्योरीज हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है कि घोड़े से गिरकर चंगेज खान की मौत हो गई थी, तो कुछ लोग प्लेग बीमारी को उसकी मौत की वजह मानते हैं। चंगेज खान नहीं चाहता था कि उसकी मौत के बाद उसकी कब्र या डेड बॉडी किसी के हाथ लगे, इसलिए उसने मरने से पहले ही पूरी प्लानिंग कर रखी थी कि उसकी लाश को किस तरह से दफनाया जाएगा। आज उसकी मौत के 800 साल बाद भी कोई नहीं जानता कि चंगेज खान की कब्र कहाँ मौजूद है। 1300 से भी ज्यादा साइट्स पर साइंटिस्ट और रिसर्चर्स सर्च ऑपरेशन चला चुके हैं, लेकिन उसकी कब्र का कोई सबूत आज तक नहीं मिल पाया है। दोस्तों, चंगेज खान ने मंगोल साम्राज्य को इतना विशाल बना दिया था कि आज के समय में इतने बड़े साम्राज्य की कल्पना करना भी मुश्किल है। करीब 23 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया में उसने अपना साम्राज्य फैला लिया था।
चंगेज खान ने मिडिल ईस्ट में कई इस्लामिक आक्रमणकारियों को भी सबक सिखाया। अगर चंगेज खान नहीं होता तो शायद बहुत पहले ही पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म फैल चुका होता और चीन आज जितना बड़ा है उससे भी अधिक बड़ा एरिया चीन के पास होता। शायद पूरा मंगोल ही चीन के अधीन होता। चंगेज खान की मौत के बाद उसके बेटे औजिदेई खान ने मंगोल साम्राज्य को संभाला। हालांकि चंगेज खान जैसी ताकत मंगोल साम्राज्य के और किसी रूलर के पास नहीं थी। मंगोल साम्राज्य के आखिरी ताकतवर रूलर कुबलाई खान थे। 1294 में कुबलाई खान की मौत के बाद मंगोल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया और साल 1367 में यह साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त हो गया। भले ही मंगोल साम्राज्य का अंत हो गया हो, लेकिन इसके संस्थापक चंगेज खान का नाम इतिहास से कभी नहीं मिट सकता। मंगोलिया में आज भी चंगेज खान को फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। चंगेज खान ने कभी अपनी फोटो या मूर्ति नहीं बनवाई, लेकिन उसके मरने के बाद उसके फॉलोअर्स ने उसकी कई मूर्तियां बनवाई। दुनिया में सबसे बड़ी घोड़े की मूर्ति मंगोलिया में ही बनी हुई है, जिसके ऊपर चंगेज खान बैठा हुआ दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये थी चंगेज खान और उसके मंगोल साम्राज्य की पूरी कहानी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में ढेर सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।